हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हिल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज की या किसी लेवल पे इनजस्टिस की बात करता है, और कहीं कुछ आप लोगों के लिए भी ऐसा ही दिख रहा है। और अब इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये लाइफ है, हरदम ही हैप्पीनेस और जॉय नहीं रहती, कभी छोटे मोटे मसले भी रह सकते हैं। और ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ रह सकती है, जहाँ पे इस वीक अगेन मैं कहूँगी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी आपको मिल रहा है या जो भी आपके साथ हो रहा है, कहीं आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे या फिर कहीं आप ये तो डिज़र्व नहीं करते थे। और इसकी वजह से किसी लेवल पे थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके का सपोर्ट या जिस तरीके की कोऑपरेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है इस वीक आपको नहीं मिल रही है। या फिर अगेन मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, किसी तरीके के इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे टी लीफ से भी हिल्स का कार्ड कहता है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और देखिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कैंसेरियंस, ये लाइफ है, ये तो चलेगा ही चलेगा, बट हम इन चीज़ों को कितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के डील करते हैं, कितनी जल्दी हम इनमें से अपने आप को बाहर निकालते हैं, यही हमारी काबिलियत होती है। और यही डिसाइड करता है कि हम खुश रहेंगे या हम परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी इस वीक आ रहा है, मैं कहूँगी कि आप पूरी कोशिश करें कि आप इनसे इफ़ेक्ट ना हों, आप बियॉन्ड अ पॉइंट इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो अगेन इस वीक बहुत ही पेशेंस या फिर बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को डील करने की आप कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो किसी लेवल पे ज़रूर आप इस वीक को बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एग्जॉशन एंड वुमेन। तो देखिए एग्जॉशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया हो सकता है, या फिर किसी चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत वेस्ट गई या फिर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। और अगेन मैं कहूँगी बहुत हारा हुआ, किसी लेवल पे बहुत थका हुआ आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये 9 नंबर है। 9 कहीं न्यूमरोलॉजी में फाइनल नंबर माना जाता है, और कहीं एग्जॉशन या फिर 9 नंबर का भी कार्ड यही कहता है कि आप अपने गोल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। आपने गिव अप नहीं करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने एक फ़ाइनल एफर्ट ज़रूर देना है, आपने एक फ़ाइनल मेहनत ज़रूर करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे टी लीफ से वुमेन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। तो हो सकता है कोई फीमेल हैं जिनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव, और ये कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो कभी
कभी क्या होता है ना कि कोई गोल है, कोई मकसद है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उससे ही रिलेटेड कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और उनको लेके हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं, हम एंड रिज़ल्ट को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड कहता है कि आप बड़ी पिक्चर देखें कि जो भी इश्यूज़ हैं इनको अगर आप कर लेते हैं तो आप क्या अचीव कर रहे हैं, और अगर आप बड़ी पिक्चर को देख पाएंगे तो छोटे मोटे इश्यूज़ बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और ज़्यादातर लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है या पढ़ने में थोड़ा सा एफ़र्ट और मेहनत लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई पढ़ लेंगे तो आगे हम क्या अचीव कर पाएंगे, तो पढ़ने के लिए भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी और चीज़ है जिसको लेके आप थोड़ी सी हिम्मत हार रहे हैं, और देखिए आप लोगों के लिए एग्जॉशन का कार्ड कह भी रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी आप बड़ी पिक्चर देखें, आप एंड रिज़ल्ट देखें, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो कहीं ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और कहीं आप मोटिवेटेड भी महसूस करेंगे अपने गोल, अपने मकसद के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से मंडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर इस वीक आप लोगों के लिए होगा वाइट। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।